अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अकरम खान ILWF हैदराबाद प्रेसिडेंट। आज यहाँ पर जो है ना हम इंदिरा पार्क के पास तमाम ड्राइवर मौजूद है। इसके वजूहत ये है कि कांग्रेस गवर्नमेंट अपनी नाकामयाबी का सबूत दे दी। आज कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना यह है कि ख़जाना ख़त्म हो गया, हम क्या करें। मैं कांग्रेस गवर्नमेंट के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब से ये एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपको ब्रिजेस बनाने में जो है ना पैसा है, आपको RTC वालों को जो है ना बसेस देने में आपके पास पैसा है, आपको GHMC में गाड़ियाँ देने के लिए पैसा है, आपको स्टेडियम्स में जो है ना स्टेडियम बनाने के लिए पैसा है, एक हीरो से मिलने के लाखों रुपए खर्चा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्चा कर रहे हैं, आप उसके लिए पैसा है। आप एक छोटा सा आपका दिल बोला बॉल खेलना, तो आप जो है ना कई हज़ार करोड़ वो भी आपके बाप के नहीं थे, वो किसी एक ड्राइवर के थे और किसी एक गरीब के थे, किसी किसान के थे, किसी लेबर के थे। वो सब आप लेके जो है ना अपनी दिल की मर्जी पूरी करे। ये आपका जो है ना सबसे गलत फैसला है। మెస్సీ వచ్చిన తర్వాత మొన్న 100 కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. అంతకుముందు ఇది మన అందాల పోటీలను చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు. సో కోట్లు ఖర్చు పెట్టారు. సో మీలాంటి వర్కర్లకి, మేము ఆటో వర్కర్లకి 12,000 రూపాయలు ఇవ్వడానికి ఇప్పటికీ గవర్నమెంట్ ఎటువంటి ఇది చేయలేదు. సో పైగా ఇప్పుడు ఓలా ఊబర్ తీసుకొచ్చి మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడతా ఉంది. అదేవిధంగా ఫ్రీ బస్ తీసుకొచ్చి కూడా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతుంది. దాన్ని ఏ విధంగా చూస్తారు? सबसे पहले बात रही फ्री बस की, जो सबसे पहली नाकामयाबी का सबूत था। कौन गरीब इंसान बोला आपको क्या जो है ना आप बस फ्री करो? कौन बोला आपको 12,000 रुपये दियो? ये आपकी स्कीम थी, 12,000 की स्कीम आपकी थी। और महालक्ष्मी जो देते बोले वो भी आपकी स्कीम थी। आज बताओ कोई गरीब बच्ची को आप सोना देते बोले आप 1 रुपया नहीं दे सके। मैं स्टार्टिंग में जो है ना ये चीज़ पहले ही कांग्रेस गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब को बता दिया था कि आप एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर है, आप जो ये पूरे तेलंगाना के लोग जो है ना आपकी फैमिली है, यू आर द रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द स्टेट। आपका काम था आप ये बसेस फ्री नहीं करके, अगर आप बसेस से अगर कुछ कमाते वो पैसा आप एजुकेशन में लगा सकते थे। आज तक जो है ना बच्चों के स्कॉलरशिप्स नहीं मिले, इसके जिम्मेदार कौन? कांग्रेस गवर्नमेंट। आज हमारे ड्राइवर कांग्रेस पार्टी बोले तो मुसलमान, मुसलमान बोले तो कांग्रेस पार्टी बोले ना उन्होंने। क्या मुसलमान के क्या फायदा हो गया? ये फायदा हो गया। कोई मुसलमान नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई ईसाई नहीं, हम सब यहाँ पर एक गरीब इंसान है। और सबसे पहला बड़ा मर्तबा अगर मिलता है तो वो इंसानियत को मिलता है। ये अपनी मुफाद के लिए कभी मुसलमानों का फायदा बढ़ रही, कभी हिंदू का फायदा बढ़ रहा। अभी तुम हाई कौन से साइड खाली अपने वोट बटोरने के लिए, पैसा कमाने के लिए। आज ये ऑटो ड्राइवर यहाँ पर जो मौजूद है ना, ये सबसे बड़ी नाकामयाबी कांग्रेस गवर्नमेंट रेवंत रेड्डी की है। और यही ड्राइवरों के पास KCR, यही इन लोगों के पास जो है ना हर एक चीफ मिनिस्टर, हर स्टेट का चीफ मिनिस्टर रहने दो, MLA रहने दो, कॉर्पोरेटर रहने दो, लीडर रहने दो, यहाँ तक के इंडिया का प्राइम मिनिस्टर भी किसके पास आता? इलेक्शन के टाइम पे हमारे ड्राइवर भाई के पास आता। इनका ये खाकी शर्ट पहन के इनको जो है ना पीछे बिठा के आप गाड़ी चलाते। मालिक कौन हुआ, नौकर कौन हुआ? आपको गद्दी मिलते गए, आप गरीबों को भूल गए। हाँ, इसका मतलब क्या है? सीधा ये मतलब है कि आप अपने मुफाद के लिए काम करने वाले हैं। आज आप देखो हमारे एक ड्राइवर भाई, जैसा कि उनकी उम्र में होगी मैं समझता हूँ 50 साल, ये 50 साल में जो है ना कम से कम ये लोग 30 साल से गाड़ी चला रहे हैं। आज तक इनका ज़ाती घर नहीं है, अपने बेटियों की शादी करने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल में बताने के लिए पैसा नहीं है। मुबारक दे रहा ना? कौन दे रहा साहब? किसको दे रहा? वो उनके रिश्तेदार को दे रहा हूँगा, हमारे गरीब ड्राइवर भाई को किसी को भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। वो स्कीम सिर्फ उनके लोगों के लिए थी, हमारे लिए नहीं थी। एक अहम बात मैं आपको बताता चलूँ, ये रेवंत रेड्डी साहब की जो माइंड चल रहा अभी, ये समझ रही ये ऑटो ड्राइवर कुछ भी नहीं करते, ये ऑटो ड्राइवर तख्ते से तख्त पे ला लेते। इनकी मेजॉर आप जो है ना इनके बारे में गलत समझते। आप इतना अंदाज़ा लगाना चाहिए, एक इलेक्शन के टाइम पे आप आके उनको भाई बोलते, भाईजान बोलते, साहब बोलते, तो अंदाज़ा लगाओ ये ड्राइवर की ताकत क्या है। आज एक टाइम था कि ऑटो ड्राइवर भाइयों को जो है ना जिल्लत की नज़र से देखा जाता था। आज और ये कुछ चंद यूनियन वाले जो है ना ये स्ट्राइक को नाकामयाब करने की पूरी कोशिश करें। वो गवर्नमेंट के दल्लाल आए, ये कोई हम वो लीडर को अपना लीडर मानते ही नहीं जो गरीब के ड्राइवर में सोचता नहीं। आज ये मजमा आप देखिए, आज इतिहास गवाह है, आज तक कभी कोई इतना ड्राइवर जो है ना
नहीं जमा हुआ, क्योंकि मालूम है ILWF के ऑनरेबल चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब और तमाम लीडर जो भी मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ ड्राइवर के हक में कर रहे हैं। और एक अहम बात मैं बताता चलूँ, कभी कोई लीडर भूखा मरा क्या मेरे को बता दो आप? कोई लीडर भूखा नहीं मरा। आज उन्हें कॉर्पोरेटर बनते कि दूसरे दिन उसकी बिल्डिंग तैयार जाएगी। किसका पैसा किया? किसी के बाप का पैसा नहीं होता, ये गरीब लोगों का पैसा है। ఇప్పుడు మీరు ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు, మరి ఇప్పుడు మీకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఎటువంటి స్పందన లేకపోతే క్యా కర్తారు, మీరు ఏం చేస్తారు? हमारी मांग अगर पूरी नहीं हुई, हमारे चेयरमैन साहब का एक कहना है, हमारे चेयरमैन साहब का एक कहना है, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। यानी कि हमारे डिमांड्स अगर पूरे नहीं हुए तो हम ऐसे रेवंत रेड्डी को हमारा CM नहीं मानते, क्योंकि कोई भी स्टेट का लीडर रह दो या गली का लीडर जो अपनी आवाम के बारे में नहीं सोच सकता, उन्हें हमारा लीडर होता ही नहीं। ఆటో డ్రైవర్స్ అందరూ కూడా పాపం వీళ్ళు అంటే ఒక రోజు ఆటో తీస్తే కానీ వాళ్ళకి పూట గడవని పరిస్థితి. ఎస్, కడుపు మంటని వాళ్ళు ఇట్లా పట్టుకుంటే బాధ అనిపిస్తూ ఉంది. ఆల్రెడీ ఫ్రీ బస్ పెట్టి వాళ్ళ జీవనోపాధిని సగం కట్ చేసింది ఈ గవర్నమెంట్. అదేవిధంగా ఓలా ఊబర్ ఇలాంటి ఆటోస్ అని పెట్టి ఇలాంటి యాప్లని పెట్టి వీళ్ళ జీవనాన్ని పూర్తిగా తీసేసిందంటూ కూడా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఏదైతే చలానాలు వీళ్ళు పాపం రోజుకు 2000 3000 సంపాదించుకునే రోజుల్లో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ 1500 1000 రూపాయలకు వచ్చేసిన పరిస్థితికి వచ్చింది. పిల్లలు కూడా మంచి స్కూల్లో చదివించలేని పరిస్థితి, వాళ్ళకి రోజు కూడా పూట గడవలేని పరిస్థితికి ఈ రోజుకి వచ్చేసారు. సో గవర్నమెంట్ ఇప్పటికైనా వీళ్ళ పట్ల సానుకూలంగా స్పందించి మంచిగా వీళ్ళకి ఇస్తారన్నటువంటి 12000 రూపాయలు ఇచ్చి, అదేవిధంగా ఈ ఓలా ఊబర్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ యాప్లని క్యాన్సిల్ చేసి మాకు జీవనోపాధి కల్పించమని వీళ్ళు న్యాయమైన కోరిక కోరుతా ఉన్నారు. ఇంకా మాట్లాడదాం. एक अहम बात बोलता हूँ, अभी जो है ना 2 महीने पहले एक स्कीम हमारे ड्राइवर भाइयों के दिए बोल के बोले कितने 60,000 गाड़ी, जिसमें से सिर्फ 20,000 गाड़ी जो है अभी वो भी नहीं मिला, खाली 20,000 गाड़ी बोल रहे हैं, क्योंकि पूछने वाले कोई भी नहीं है। अब इसके अंदर भी सबसे बड़ा स्कैंडल करी कांग्रेस गवर्नमेंट। इसके वजूहत ये है कि आप परमिट फ्री बोले, बाद में उसको डबल मीनिंग करके बोले गाड़ी को परमिट ही नहीं है। तो मैं सीधा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर साहब से एक सवाल करना चाहता हूँ, आप वो ऑटो एक गरीब ड्राइवर को देने के लिए स्कीम निकाले थे, या आप बजाज, आप पैगो, आप TVS वालों से आपका अलायंस था कि मैं आपका कारोबार करता हूँ, आप मेरे को कमीशन दो।